दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर राखी। मेरे YouTube चैनल वैदिक नेचुरोपैथी एंड योग में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं अनित्य का ध्यान। हमारी मेडिटेशन सीरीज़ का अगला पार्ट है ये। अनित्यता का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ नित्य नहीं है, यानी परमानेंट नहीं है। हम इसी का ध्यान करते हुए स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चलें और पुनः सूक्ष्म से स्थूल की तरफ लौटें। तो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं अनित्य का ध्यान। सबसे पहले हम अपने आसन का चयन करेंगे, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था। और आसन के चयन के बाद में हम मुद्रा का चयन करेंगे कि हमें किस प्रकार बैठना है। और तीसरा हम चयन करेंगे कोमलता से आंखें बंद करने का। और उसके बाद हम यहाँ पर महाप्राण ध्वनि या भ्रामरी प्राणायाम जिसे हम कहते हैं वो 9 बार करेंगे। उसको करने के बाद हम 2 मिनट के लिए केवल ध्यान करेंगे, जिसमें हम अपनी श्वास पर ध्यान करेंगे। लंबी श्वास लें, होंठ बंद रहें, श्वास को धीरे धीरे नाखूनों से बाहर निकालें और श्वास बाहर निकालते समय नाक से भ्रमर की तरह गूंजन की ध्वनि करें। लंबी श्वास लें,
यह विसंबंध का प्रयोग है। स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चलें, फिर सूक्ष्म से स्थूल की तरफ लौटें। सारे संबंधों को देखते चले जाएं। सबसे पहले जिस स्थान पर बैठे हैं वह मात्र एक संयोग है। जो संयोग होता है उसका निश्चित वियोग होता है। स्थान के साथ संयोग का अनुचिंतन करें। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर जाएं। स्थान से अपनी भिन्नता का अनुभव करें। जिस आसन पर बैठे हैं वह मात्र एक संयोग है। जो संयोग होता है उसका निश्चित वियोग होता है। आसन के साथ संयोग का अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर जाएं। आसन से अपने भिन्नता का अनुभव करें। शरीर पर जो वस्त्र पहने हुए हैं यह मात्र एक संयोग है। जो संयोग होता है उसका निश्चित वियोग होता है। वस्त्र के साथ संयोग का अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर जाएं और वस्त्र से अपने भिन्नता का अनुभव करें। यह शरीर मात्र एक संयोग है। जो संयोग होता है उसका निश्चित वियोग होता है। शरीर के साथ संयोग का अनुचिंतन करें। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर जाएं। शरीर से अपनी भिन्नता का अनुभव करें। शरीर में होने वाले रोग मात्र एक संयोग है। जो संयोग होता है उसका निश्चित वियोग होता है। रोग के साथ संयोग का अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर जाएं। रोग से भिन्नता का अनुभव करें। ये मन की उलझनें, मानसिक समस्याएं मात्र एक संयोग है। जो संयोग होता है उसका निश्चित वियोग होता है। मानसिक समस्याओं के साथ संयोग का अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आएं। समस्याओं से अपने भिन्नता का अनुभव करें। ये उपाधियां आवेग, आवेश, क्रोध, अहंकार, जितनी उपाधियां हैं मात्र एक संयोग है। जो संयोग होता है उसका निश्चित वियोग होता है। उपाधियों के साथ संयोग का अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आएं और उपाधियों से अपनी भिन्नता का अनुभव करें। ये स्वभाव, ये आदतें, जैसे लड़ने की आदत, नशे की आदत, इसी प्रकार अनेक प्रकार की आदतें मात्र एक संयोग है। जो संयोग होता है उसका निश्चित वियोग होता है। संयोग का अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आएं। स्वभाव, आदतों से अपनी भिन्नता का अनुभव करें। कोई भी आदत शाश्वत नहीं है, वह बदली जा सकती है। सूक्ष्म शरीर जहाँ से उपाधियाँ आती है मात्र एक संयोग है। जो संयोग होता है उसका निश्चित वियोग होता है। सूक्ष्म शरीर के साथ संयोग का अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आएं और सूक्ष्म शरीर से अपने भिन्नता का अनुभव करें। मेरा चैतन्य स्थान, आसन, वस्त्र, शरीर, रोग, मानसिक उलझन, उपाधियाँ, आदतें,
सूक्ष्म शरीर इन सब से भिन्न है, इन सब के साथ संयोग से जुड़ा हुआ है। जो संयोग होता है उसका निश्चित वियोग होता है। इसके साथ संयोग का अनुचिंतन करें। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आएं। चैतन्य से इन सब की भिन्नता का अनुभव करें। मेरा चैतन्य स्थान, आसन, वस्त्र, शरीर, रोग, मानसिक उलझन, उपाधियाँ, आदतें, सूक्ष्म शरीर इन सब से भिन्न है। इन सब के साथ संयोग से जुड़ा हुआ है। जो संयोग होता है उसका निश्चित वियोग होता है। इसके साथ संयोग का अनुचिंतन करें। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आएं। चेतना से इन सब की भिन्नता का अनुभव करें। जिस क्रम से चले थे अब फिर सब संयोगों पार कर हम उसी क्रम से लौटें। सूक्ष्म शरीर, आदतें, उपाधियाँ, मानसिक उलझन, रोग, शरीर, वस्त्र, आसन, स्थान प्रत्येक का अनुचिंतन करते करते पुनः स्थान पर आएं। यह शरीर अनित्य है। प्रतिक्षण अनेक कोशिकाएं मिट रही हैं, नई बन रही हैं। यह रोग अनित्य हैं, स्थायी नहीं हैं, चले जाने वाले हैं। ये मानसिक उलझनें चली जाने वाली हैं। ये भाव चले जाने वाले हैं। ये सारे संबंध संयोग हैं। इनको देखते चले जाएं, पर संयोग मूर्छा न बन जाए। इसके बाद जो बचेगा वह मैं हूँ, वह मैं हूँ। चिंतन करें, अनुचिंतन करें, गहराई से चिंतन करें। वह मैं हूँ, वह मैं हूँ। अब हम यहाँ से 9 बार ओम का ध्यान करेंगे, जिसमें अ करते हुए हम नाभि केंद्र पर ध्यान करेंगे। ऊ में हम आनंद केंद्र पर, जो कि दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित है, और म में हम आज्ञा केंद्र पर, जो कि हमारी दोनों भ्रुकुटियों के बीच बिंदी वाले स्थान पर केंद्रित है। 9 बार हम ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। हथेलियों को रगड़ेंगे, इतना रगड़ेंगे कि हथेलियों में गर्माहट आ जाए। उसके बाद हम पहले अपनी आँखों पर लगाएंगे, धीरे से वहीं आँखें खोलेंगे और उस ऊर्जा को शरीर के प्रत्येक भाग तक अपने हाथों के द्वारा पहुँचाएंगे। तो दोस्तों, आज इस ध्यान की श्रृंखला में आज का जो ध्यान है वो आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ही हम अगली श्रृंखला में फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार। मेरे वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको समय समय पर
अपलोड होने वाले नए वीडियो की जानकारी मिल सके। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके और आप वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।